बहुत ही दिव्य भगवान का बाल स्वरूप है। बलराम जी को तो पूरा वस्त्र धारण कराए और इनको झगुलिया, पीत धोती, ऐसे घुंघराली अलकावली, काजल लगाया। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार, क्योंकि आज नाम रखा जाएगा, अभी तक नाम नहीं रखा गया। वसुदेव ने पहले ही जब गए थे मथुरा कर देने नंद बाबा, तो बता दिया था कि ज्यादा जोर का उत्सव कोई मत करना, हमारा भी लाला आपके यहां है, रोहिणी पुत्र बलराम। ये बात कंस को अगर पता चली तो खतरा हो जाएगा। इसलिए अगर आप जो भी उत्सव बालकों के करें, बड़े गुप्त रूप से करें, अन्यथा राक्षस अनिष्ट कर देंगे। अभी तक बलराम जी का दर्शन सार्वजनिक रूप से किसी भी ब्रजवासी को नहीं हुआ था, इतना गुप्त रखा गया था। रोहिणी तनय के दर्शन ब्रजवासियों को नहीं, लाला के तो हो गए बाबा के, लेकिन बलराम जी को इतना छुपा के रखा गया था क्योंकि देवकी जी की 6 संतान मार डाले थे, तो इससे भय था देवकी जी की ही तो संतान बलराम जी भी हैं, आकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में आए थे। वसुदेव जी की पत्नी, इसलिए बहुत नंद बाबा गुप्त रखे थे। और पहले ही जन्म बलराम जी का हुआ है, पर कोई उत्सव नहीं मनाया बलराम जी के जन्मदिन का। अभी तक कोई उत्सव बलराम जी का नहीं। इतना नंद नंदन का उत्सव हो गया, अभी तक बलराम जी को आंगन में नहीं लाया गया क्योंकि डर था। अब सबसे पहले बलराम जी को अब लाया गया नंद नंदन के पास। अभी तक गुप्त रूप से बलराम जी को रखा गया। जीव ही बलराम जी ने, वो तो उन्हीं के संग हृदय ही हैं, पर जे ही प्रथम बार नंद नंदन को देखा तो आनंद अश्रु बलराम जी के चल रहे, छवि में भर गए, मानो समाधि लग गई अपने प्रभु को देखकर। शेष जी है ना, रोहिणी तनय यशोदानंदन का ये परस्पर प्रथम मिलन, पूज्य राधा बाबा लिख रहे, ये प्रथम मिलन यहां है, अभी तक नहीं मिले। कितने आश्चर्य की बात है, कितना बलराम जी को गुप्त रखा गया। शुभ मुहूर्त, बड़े बड़े ब्राह्मण, बालक युगल मिदो पृथगालयाम्ब नतामेव, अलग गुप्त महल में रखा गया था बलराम जी को, जहां किसी का भी प्रवेश नहीं, केवल रोहिणी जी जाकर उनको पवाना, शयन कराना, बस। आज वहां से बाहर निकाल करके श्रृंगार, ऐसा गोरा रूप बलराम जी का, ऐसा सुंदर रूप नंद नंदन के पास आए। लालजू किलकारियां मार रहे हैं। अब एक ही जगह राम और श्याम, माताएं देख देख कर तृण तोड़ती है, नजर न लग जाए जोड़ी पर। रोहिणी जी तो अतिशय प्यार में भरकर यशोदा मैया से कहा, लाओ लाला को, और यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में ले लिया। ब्रजेंद्र नंदन का आज नामकरण संस्कार होगा। सुंदर धीमी गति के वाद्य बजाए गए, स्वस्ति वाचन हो रहा, और महान ऋषि गर्गाचार्य जी दोनों का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। कहा कि देखो,
हमारे मन में भागवतिक प्रेरणा हुई है। मैं वैसे तो प्रसिद्ध हूं आचार्य रूप में, लेकिन आपके नहीं। और अगर हम नामकरण संस्कार भगवत प्रेरित होकर के यहां आए हैं और अगर ये बात कंस को पता चली तो निश्चित समझ जाएगा कि वसुदेव जी के ही पुत्र वहां हैं और कोई न कोई खतरा कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गुप्त रूप से नामकरण संस्कार हो जाए। यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, पर करना मुझे नामकरण संस्कार, और सही बताए तो वसुदेव जी ने ही मुझे भेजा है। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया, कहा मानो स्वयं भगवान पधारे। गर्गाचार्य जी आप विराजिए। उनके चरण धोए, आरती पूजा की, बड़ा अभिनंदन किया और कहा भगवान संत तो पूर्ण काम होते हैं, वो तो हम जैसे गृहस्थों को पावन करने के लिए पधारते हैं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना परम कल्याण का स्वरूप है। हम तो घरों में इतने उलझ गए हैं कि हमारा चित्त जो है भगवान, या देखो कैसी दैन्यता, भगवान आंगन में खेल रहे। हमें लगता है कि हमारे कल्याण के लिए भगवान नारायण ने आप जैसे महापुरुष को भेजा है। प्रभु आप जैसे संत इंद्रिय और बुद्धि की सीमा के बाहर के हैं, हम पहचान नहीं सकते, लेकिन आप सब त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। आज्ञा कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं यदुवंशियों के आचार्य के रूप में जगत में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं प्रगट उत्सव रूप करके तुम्हारे पुत्रों का नाम रखूंगा तो कंस पक्का समझ जाएगा। कंस की बुद्धि बुरी है, वो पाप सोचा करते हो। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता है, और जब से उसने सुना देवकी की कन्या तो उसने निश्चय कर लिया कि देवकी की कन्या नहीं हो सकती, आकाशवाणी थी 8वां पुत्र होगा जरूर। कुछ अगर उसको पता लग गया तो फिर अनिष्ट हो सकता है। तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और तुम्हारा पुत्र को वसुदेव का लड़का मानकर कुछ अनिष्ट करे, इसलिए वो आया हूं करने नामकरण संस्कार, पर गुप्त रूप से करूंगा। नंद बाबा ने कहा आचार्य गौशाला में चलते हैं। महल में तो आना जाना सबका लगा रहता है, गौशाला में एकदम एकांत बंद करके वो चुपचाप फिर नामकरण संस्कार, सिर्फ हम आप और बालक। गर्गाचार्य जी ने कहा यह बात ठीक है। आए ही थे संस्कार करने भगवत प्रेरणा से। जब नंद बाबा ने ऐसी प्रार्थना की तो एकांत में गुप्त रूप से गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया की तरफ देखा। आपको पहले बताया कि अत्यंत दुलार में बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया और रोहिणी जी ने श्याम जी को ले लिया, और ऐसे ही गौशाला में बैठ गई। तो यशोदा जी की तरफ देख कहते ये रोहिणी का पुत्र है, त्रिकालज्ञ महापुरुष है, ये रोहिणी का पुत्र है और ये सारे जगत को आनंद देने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और ये अपार बल की, असीम बल की मूर्ति है, इसलिए इसका नाम होगा बल, और दोनों मिला के नाम होगा बलराम। और ये यदुवंशियों में और तुम लोगों में कभी भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। ये सबको खींचता है अपनी तरफ। और ये रोहिणी की गोद में जो सांवला सांवला है ना, इसकी तो क्या महिमा कहूं, ये तो प्रत्येक युग में जन्म लेता है। ये पीछे बहुत रक्तपीत आदि विभिन्न रंग स्वीकार करके अवतार ले चुका है। अब की बार ये श्याम वर्ण हुआ, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण।
गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम, नामकरण संस्कार में कृष्ण नाम, वैसे तो भगवान के अनंत नाम है। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के यहां भी प्रकट हुआ था। इस रहस्य को जानने वाले इसका नाम श्रीमान वासुदेव। तुम्हारे पुत्र के इतने नाम है कि हम रात दिन अगर उच्चारण करें तो भी पार नहीं पा सकते। अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत कर्म। उन नामों को, उन गुणों को, उन प्रभाव को तो मैं जानता हूं, लेकिन संसार के सब प्राणी नहीं जानते। गर्गाचार्य जी ने कहा यह परम कल्याण स्वरूप है जो रोहिणी की गोद में है। सांवला सांवला ये कृष्ण, ये श्रीमान वासुदेव, ये परम कल्याण स्वरूप है। ये तुम्हारा परम कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। समस्त गोप और गौओं को ये बहुत आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से सुगमता पूर्वक पार हो जाओगे। ब्रजराज, ये पहले भी युगों में प्रकट हुआ है। पृथ्वी में एक बार कोई राजा नहीं थे, डाकू चोर बढ़ गए थे, तो इसी ने सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार धारण किया था। ये नहीं बताया कि कौन सा रूप। भगवान श्री राम, क्योंकि त्रेता में रामावतार और द्वापर में कृष्ण, तो पीछे युग में राक्षस बढ़ गए थे, तो उन राक्षसों का नाश करने के लिए इसने अवतार धारण किया था। नंद, तुम्हें कैसे बताए, ये जो रोहिणी की गोद में सांवला सलोना है ना, इस संपत्ति, सौंदर्य, कीर्ति में ये साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़ी तत्परता से इसकी सेवा में रहना। नंद बाबा को भली भांति समझाकर गर्गाचार्य जी गुप्त रूप से नामकरण संस्कार करके अपने आश्रम को लौट गए। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गर्गाचार्य जी कह रहे पहले युगों में अवतार लिया, ये भगवान नारायण के समान। रोने लगे कि ये तो सब मेरे नारायण की कृपा। ये बिल्कुल नहीं आता बाबा के हृदय में कि भगवान है। यही है वात्सल्य, मेरा लाला, ये तो नारायण की कृपा है जो मेरा ऐसा सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। अब एक दिन मैया लाला को गोद में लेकर के बहुत पुचकार करके दुग्ध पान करा रही थी। लाला पीते चले जा रहे थे और मैया पिलाती चली जा रही थी वात्सल्य में भरकर। मैया के मन में आया कि ये इतना दूध पी रहा है तो कहीं अपच ना हो जाए। एक दार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जम्भतो दृदशे दृशम इदम। दूध पिला, छोटी सी तोंद इतना दूध पी गया। तो लाला की तरफ देख के कि इतना दूध पीने पर अपच नहीं होगा तुझे, और ऐसे तोंद में ऐसे पेट में ऐसे। तो लाला मुस्कुराया, जोई आ किया खम रोदसी ज्योतिरनी कमासा शूरेन्द्रुवन्हि श्वसनाम बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्दुहित्रवनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। आकाश, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पूरा चराचर जगत भगवान के मुंह में। मानो भगवान दिखा रहे मैया ये दूध मैं अकेले नहीं पी रहा, पूरे ब्रह्मांड को यहां से सप्लाई हो रही, पूरे ब्रह्मांड को जा रहा है ये दूध। पूरा ब्रह्मांड प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। मां, मेरे उदर में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, समस्त चराचर प्राणी मैया ने लाला के मुख में देखा।
बार बार नेत्र करती है, मेरे लाला के मुख में पूरा संसार कहां से आ गया। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पशु पसीना पसीना हो गई मैया। वात्सल्य ने ऐश्वर्य को डांट लगाए, यहां तेरा काम नहीं है। तत्काल वो दृश्य गायब हुआ। फिर वात्सल्य उमड़ा। मैया ने कहा, मेरा लाला, ये मेरी निगुड़ी आंखों में ही कुछ हो गया, पता नहीं दुनिया दिखाई देती लाला के मुंह में। और फिर देखा तो लाला मुस्कुरा रहा है। लाला को छाती से लगाया। एक दिन लाला को बहुत प्यार से गोद में बैठाले हुए मां दुलार कर रही थी। एकदारोह मारूढ़म लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोरवो ढुम्न से हे गिरिकूटवत। भगवान मानो कोई पर्वत हो, ऐसे शरीर भगवान का। यशोदा मैया की टांगें दर्द करने लगी, कितना तगड़ा हो गया है, इतना पीड़ा कैसे हो सकती। और उधर कंस के पास जब सूचना पहुंची कि जो तुम्हारा उत्कच था ना, वही सब कच्छ हो गया, दोबारा तुम्हारे खबर भी देने नहीं आएगा। कंस ने बवंडर रूपधारी तृणावर्त को भेजा, जाओ। और वो सीधे बवंडर भयंकर रूप रख करके भगवान ने कहा, मैया को गोद में, मैया हमें गोद में लिए, वो मैया को भी उड़ा ले जाएगा। इतना जोर का वजन किया कि मैया ने कहा, आज लाला को इतना कैसे वजनील हो गया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मादध्यो जगता मास कर्मशु। इतना भार से पीड़ित हो गई कि ढनगा दिया जमीन में से। ओहो, कितना गरु हो गया लाला। और इसीलिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाया कि मैया यहां से सेवा में जाए। लाला जो ही जमीन में ऐसे, लाला मानो सो गया। चलो थोड़ा सो जा, हम काम कर ले, यही चाहते थे भगवान। इसके बाद वो भगवान नारायण का स्मरण करते हुए घर के काम, तृणावर्त ने देखा बढ़िया अवसर है। निजी का सेवक था कंस का, ये कंस की प्रेरणा से वायु रूप होकर के आया और भगवान श्री कृष्ण को उठाया और बस आंगन से आकाश और आकाश से ब्रजरज से पूरा गोकुल ढक गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस भयंकर साए साए वायु की आवाज और धूल भरी वायु। 48 मिनट तक तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया, ऐसा अंधकार छा गया रज का। जब ये बवंडर चला तो मैया भाग करके वहां गई जहां लाला, लाला तो वहां था नहीं। मैया तो बहुत घबरा गई, बेसुध हो गई, अपना पराया कुछ सूझ नहीं रहा। जिधर देखो उधर धूल भरी आंधी। जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने पर गाय की दशा होती है, ऐसे मैया व्याकुल हो गई, रोने लगी, यहां तक कि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। क्या भगवत प्रेम है। भगवान ने बवंडर रूपधारी उस तृणावर्त का गला पकड़ा और जब आकाश ले गए और कस के दबा दिया। और भगवान ने इतना बोझा भारी किया कि वो सह न सका, न एक कदम आगे बढ़ सका। तृणावर्त भगवान श्री कृष्ण को नीलगिरी के समान सब इतना वजन बढ़ा लिया। भगवान ने कस के गला दबाया। शिशु रूप भगवान के गला दबाने पर वो निश्चेष्ट हो गया, असुर मर गया। आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए, अपना रूप असली धारण करके वहीं धम्म से गिर पड़ा। जे ही गिरने की आवाज सुनी, ब्रजवासियों ने देखा, अरे ये तो राक्षस है। और राक्षस की छाती में कन्हैया, जैसे पूतना की छाती में थे। दौड़ करके सब ब्रजवासी गए। भगवान श्री कृष्ण आराम से उसकी छाती पे। क्या धन्य है ये दैत्य भैया, धन्य है, धन्य है। परब्रह्म परमात्मा छाती में अंतिम श्वास निकल रही, इनसे ज्यादा धन्य और कौन होगा। गोपिकाओं ने दौड़ करके लाला को गोद में उठाया, छोटे से लाला, और भार नहीं सह पाया तृणावर्त। मैया जब होश में आई, लाला गोद में दिया।
भैया अत्यंत आनंदित होकर बार बार भगवान नारायण को प्रणाम कर रही, भगवान आपने हमारे बालक की रक्षा की। यशोदा मैया बाबा से कहते बड़े आश्चर्य की बात है, देखो कितनी बड़ी घटना, ये कौन सा ग्रह नक्षत्र हमारे पीछे पड़ा है कि जब से बालक हुआ कोई न कोई, देख लो लोग कहते हैं हम बड़ी समस्या में, हम कहते हैं परमात्मा जब अवतरित होते तब यहां समस्या संसार डालता है, तुम तो मनुष्य हो। चाहे रामावतार देखो चाहे कृष्णावतार देखो, देखो देखो ये राक्षस तो हमारे बालक को मृत्यु के मुख में डाल दिया था, परंतु हमारे नारायण भगवान ने जीता जागता हमें वापस कर दिया और उस दुष्ट को उसका पाप ही खा गया। सच है साधु पुरुष अपनी क्षमता से संपूर्ण भयों से बच जाते हैं। हम लोगों ने पता नहीं कौन सा ऐसा तप किया, यशोदा मैया नंद बाबा से कह रही, भगवान की पूजा की या किसी प्यासे को पानी पिलाया या कोई बाग बगीचा या कोई दान पुण्य बना जिससे हमारा बालक मरते मरते बच जाता है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अशुभ घटनाएं घट रही हैं, तो वसुदेव जी की बात पर बार बार याद आया कि वसुदेव जी कोई बहुत बड़े योगी हैं, वो कह रहे थे कि कोई न कोई अशुभ घटना घटेगी। भगवान सच्चिदानंद में अवतार ही इसीलिए लिए थे कि इन दुष्ट जनों का जो कभी भी उद्धार नहीं हो सकता था उनको परम पद प्रदान किया। अब कृष्ण बलराम घुटनों के बल धीरे धीरे चलने लगे। ये बकैया आंगन में एक दिन लालजू महाराज घुटनों के बल चल रहे थे। देख लो भक्ति का प्रभाव, परब्रह्म परमात्मा को घुटनों के बल चला रहे, कैसा खेल। तो पुराने घरों में डेहरी होती थी, लकड़ी की मोटी डेहरी, रोज कितना पवित्र जीवन गृहस्थी का कि माई लोग 4 बजे स्नान करके डेहरी पूजन रोज करती थी, रोज डेहरी पूजन, दीपक जलाना, गाय के गोबर से लीपना सामने और पुष्पों से चौक, रोज का काम था। 4 बजे तो ये शुरू, हम यहाँ कहाँ 8 बजे सो के जगते, दलित दुराएं छाई हुई है 4 बजे। और आपको बताए 2 बजे रात्रि से चक्की पिसती थी, तब ऐसी थी कि कलाई पकड़ लेना तो तुम छुटा नहीं सकते, और मंगल में भगवान के गीत गाते हुए 2 बैठ जाती इधर घर घर और मंगल में गीत गा रहे, 4 बजे नहा धो करके और देहली पूजन। ऐसे 50 बाल्टी पानी खींचना है 30 हाथ रस्सी से, कभी दिल फेल होगा? गांव में किसी का दिल फेल हुआ हो ऐसी बात नहीं। कभी किसी को गैस की गोली भोजन पचा लेंगे इतनी रोटी, 2 लीटर मठा, आधी बेली गुड़, न शुगर और न लीवर, और ये एक बार नहीं, ये बाल भोग होता था, बाल भोग सच्ची कहते किसान के घर में मोटी मोटी चूल्हे की 5-6 रोटी और 2 लीटर मठा डाले पात्र में और मीसे और गुड़ से काट का, अरे लाल दरे फावड़ा चला रे, मेहनत कर। अब तो किसानी में कुछ नहीं रह गया, वो ट्रैक्टर से एक हार, एक मतलब 6-6 8-8 घंटे जोतना, तब 1 बीघा जोतता था। कितना पवित्र जीवन था। तो बाबा की मोटी डेहरी थी। अब लाला घुटनों के बल चला और ऐसे डेहरी के सहारे, और डेहरी में जो चढ़े तो पेट तो डेहरी में रख गया, पीछे से चरण उठ गए और आगे से हाथ पहुंचे नहीं तो बीच में टंग गए ना। अब रोने लगे तो देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए पहुंच, देखा प्रभु रो रहे हैं, ना तो आगे हाथ जा रहा ना पीछे पैर जा रहा है, क्योंकि बीच में टंग गए मोटी डेहरी नंद बाबा की। आसपास देखा, साष्टांग दंडोत में बोले प्रभु हटा दें आपको? अरे बोले चलो,
ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैया के लिए है। चुपचाप खड़े रहो, दूर जाके वहीं दूर जाके नारद जी खड़े रोना सुन, मैया रोना सुनकर भागती हुई आई, अरे मेरे लाला दासियों को डांटा देख। नारद जी ने कहा महाराज क्या लीला है, आनंद की डेहरी नहीं लाग पा रहे, वहां वामन अवतार में इतना बड़ा प्रभु, बड़े विचित्र खिलाड़ी। अब ये दोनों खिलाड़ी कृष्ण और बलराम धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे। जब ये घुटनों के बल चलते हैं तो मैया ने कमर में करधनी बांधी और पैरों में घुंघरू, ऐसी रुंझुन रुंझुन आवाज होती है, ऐसे श्याम गौर जोड़ी दोनों बाबा के आंगन में खेलते हैं, मानो बाबा हर समय परमानंद में, और दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिला कर हंस देते हैं। एक दिन नंद नंदन बाबा के मणिजटित खंभ की तरफ धीरे से सहारे से पकड़ के उठे। देखा तो ऐसे ही लाला, वो भी अंगुली रखता है, ये मुस्कुराते वो भी मुस्कुराता है, ये ऐसे कर रहे तो वो भी मुस्कुरा रहे, और मैया छुप करके ये लीला देख रही। बाबा के मणिजटित खंभे जो आंगन के, उनमें लाल विविध प्रकार की बाल लीलाओं से वो परमानंद यशोदा मैया को प्राप्त हो रहा है जो ब्रह्मा आदि को भी नहीं प्राप्त हुआ। चलते चलते किसी के पीछे लग लेते हैं, और जब वो इनको गोद में लेने को चलता है तो अरे फिर दौड़ करके पीछे घुटनों के बल ऐसे, और यशोदा मैया रोहिणी मैया ये देख देख करके आनंदित हुए। माताओं का हृदय वात्सल्य स्नेह से भरा हुआ है। कभी कभी अब ये घर के बाहर चलने लगे घुटनों के बल, और ब्रज रज लगाए हुए जब लौटते तो बड़ी सुंदर शोभा होती। माताएं उन्हें गोद में ले लेती, स्नान कराती, नए वस्त्र धारण कराती, स्तनपान कराती। जब ये दूध पीते ना तो बीच बीच में ऐसे मुस्कुरा देते, मंद मंद मुस्कुराहट, और दूध के दांत छोटे छोटे। क्या अद्भुत शोभा! मैया आनंद के समुद्र में डूब जाती। बलराम और श्याम अब धीरे धीरे खड़े होकर चलने लगे। अब ये ब्रज के गलियों में भीड़ लग जाती गोपियों की। श्याम बलराम आए, दौड़ दौड़ करके सब इनकी शोभा को देखती। ये बड़े खिलाड़ी, जैसे ब्रज में तो बछड़े घूमते तो बछड़े की पूंछ पकड़ लेते, और जब बछड़े भागते तो और जोर से पकड़ लेते और उनके पीछे दौड़ते। गोपियां सब अपना काम धंधा छोड़ करके बाल गोविंद की यही लीलाएं देखती और लोटपोट होकर परमानंद में मग्न रहती। कृष्ण बलराम ये दोनों बड़े चंचल खिलाड़ी। ये कभी गाय दूहने का समय के पहले सारे बछड़े छोड़ दिए, सब बछड़े दूध पी गए। कभी सींग वाले पशुओं से खेलते, कभी जो श्वान कुत्ते। हाँ, परमानंद दास को ठाकुर ले आए पिल्ला, ऐसा उसमें पता है ठाकुर जी। और क्या, ब्रज के कुत्ते परमहंस हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत हैं। ठाकुर जी गोद में ऐसे उठाते पिल्ले को, और जब घर में ले आते मैया कहती अरे तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। बड़े चंचल खेल खेलते, बड़े खिलाड़ी। कभी मोराज पक्षियों से, ये सब ब्रज के महान संत हैं। माताओं को हृदय में डर लगा रहता, कहीं कुछ ऐसा न कर ले जिससे इनका अनिष्ट हो जाए, इसलिए माताएं तो घर के काम कर ही नहीं पाती, सदैव इन्हीं को देखती रहती, इन्हीं के बचाने की चिंता में रहती। अब ये यशोदा और रोहिणी के लाल घुटनों के बिना सहारे के ये चलने लगे।
अब पहली शुरुआत की अपने घर से। कृष्ण बलराम ने जितने माट रखे थे कमरे में सब फोड़ दिए और सब दही, नवीन वाले नहीं, जो एक दिन पहले के थे, सब फोड़ करके। बहुत सी गोपियां घर आई हुई थी। मैया ने कहा इनको डांटना पड़ेगा। कृष्ण बलराम को तो वो जो कान पकड़ा रहे, ये जो भयभीत गोपियां देखती कि काश विधाता मेरी आस ऐसी पूरी होती, ये हमारे भी घर आते, हमारे भी माट फोड़ते, चोरी चोरी ऐसा करते, फिर मैं इनको पकड़ती, फिर हमारे सामने ये कान पकड़ते। ऐसा ऐसा सौभाग्य कैसे मुझे प्राप्त होगा। अंतर की बात ठाकुर जी अपने प्रेमी जनों की सुनते। ये जो माखन चोरी लीला है, इसको ये मत समझो बाबा के यहां कुंडों में थे दही दूध, लाला दिन भर डुबकी लगाए फिर भी पा न पावे ऐसे दूध दही माखन के थे। ये गोपियों की जो आकांक्षा थी ना कि जैसा यशोदा मैया को सुख मिल रहा वैसा मुझे मिले, तो भगवान ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर ब्रज बालकै सारामो ब्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम। उनको आनंद देने के लिए सखा मंडली, भगवान के अष्ट नित्य सखा, जो अष्ट सखा है ये सब, और भी ब्रजवासी और ब्रज के बंदर। जिस घर में जाना होता ना, पहले से ब्रज के बंदर दूर से देखते हो, जहां नंदन नंदन घुसे सब खिड़कियों में लग जाते, क्योंकि पता है अभी माखन बाहर पवाया जाएगा। प्रभु अब घर घर ब्रजवासियों को सुख देने लगे। श्री चरणों में नूपुर बंधे, रुंझुन रुंझुन करके नंद नंदन और श्याम और उनके सखा और गोपी माट व्यवस्था सब करके छुप जाती थी, और पूरी लीला देखने के बाद फिर हम पकड़ेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।